Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again for the lecture of paper number 2 of organizational behavior. मैंने FI एंड मार्केट्स का भी लेक्चर अपलोड कर दिया है. आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा. अगर देखा है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आपको वो कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. चलिए, हमने लास्ट स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में विच वाज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी हमने स्टार्ट किया था. पर्सनालिटी में हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनालिटी हम पढ़ क्यों रहे थे, पहले तो आप मुझे बताओ. क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन कभी बिहेव नहीं करती बट उसके अंदर काम करने वाले लोग बिहेव करते हैं. उन लोगों का बिहेवियर जज करने के लिए हमने पर्सनालिटी पढ़ा था, क्योंकि पर्सनालिटी भी बिहेवियर को जज करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पर्सनालिटी में हमारे सिलेबस में क्या क्या था? फर्स्ट वाज मीनिंग, डिटर्मिनेंट एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. थ्योरीज हमने स्टार्ट की थी. आज हम करने वाले हैं द बिग 5 ट्रेड्स मॉडल. द बिग 5 ट्रेड्स मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट है. देखो, जो मैं करवा रही हूँ प्लीज डू नॉट स्किप एनीथिंग. सब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है. डू नॉट रिलाई ऑन के सिर्फ जो प्रीवियसली आया है वही आएगा. देखो, इसका थोड़ा लिंक रहेगा ट्रेड थ्योरी से. ट्रेड थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, तो ट्रेड थ्योरी क्या कहती थी कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जज करने के लिए, किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके फीचर्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, क्योंकि अगर वही फीचर्स रिपीट पैटर्न पे होते हैं तो वो उसकी पर्सनालिटी बन जाते हैं. वही फीचर्स रिपीट पैटर्न पे होते हैं तो वो उसकी पर्सनालिटी बन जाते हैं. यही हम पढ़ने वाले हैं. देखो, एक बात बताओ, किसी इंसान में ट्रेड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों ट्रेड्स हो सकते हैं किसी इंसान में. तो धीरे धीरे बहुत सारे ऑथर्स हुए. किसी ने 16 ट्रेड्स बताए, उसकी थ्योरी फिर काम नहीं करी. किसी ने ज्यादा बताए, किसी ने कम बताए. धीरे धीरे तो एक फिर मॉडल डेवलप हुआ, जो मॉडल बिग 5 ट्रेड्स को डिनोट करता है. कितने ट्रेड्स को? 5 ट्रेड्स को डिनोट करता है. मतलब 5 मेन विशेषताएं, 5 मेन गुण किसी इंसान में होंगे. तो वो मेन ये गुण है जो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद सॉरी उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मददगार होंगे. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो 5 बिग ट्रेड्स. कौन कौन से हैं? हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5 बिग ट्रेड्स. कौन कौन से हैं? मैनी कंटेम्प्ररी पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट, वो कह रहे हैं जो बहुत सारे पर्सनालिटी के साइकोलॉजिस्ट हुए थे, दे बिलीव दैट देयर आर 5 बेसिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. जो 5 बेसिक डायमेंशंस है ना, मतलब जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, वो मतलब इन्वेंशन निकाली या जो जो भी इनसे पूछताछ करी, भाई कौन कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट इंपॉर्टेंट है, तो ये 5 बेसिक ट्रेट ना कंटेम्प्ररी हर उसने बोला कि 5 बेसिक ट्रेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्पफुल होंगे. 5 बिग कैटेगरीज हम पढ़ते हैं. सबसे पहले कौन कौन सी है, फिर हम एक एक को डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं. पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज ओपननेस. ओपननेस, फिर है कंसेंशियसनेस, फिर है एक्सट्रोवर्जन, फिर है एग्रीएबलनेस, देन इज न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म क्या कहता है, इसको आप साइड पे लिख सकते हो इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो. आप साथ में लिख लो सो दैट आपको इजिली उसका हिंट मिल जाए कि इसमें क्या है. न्यूरोटिसिज्म ये है इमोशनल स्टेबिलिटी. क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं ओपननेस. चलो, हम क्या पढ़ रहे हैं ये मत भूलना. हम पढ़ रहे हैं ओबी, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, सो दैट
पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली रन हो सके। ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर को समझना जरूरी था, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद बिहेव नहीं करी तो हम नीचे लेवल पे आ गए कि उसके अंदर कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव कर रहे हैं। इंडिविजुअल थे, और इंडिविजुअल की बिहेवियर को समझने के लिए उनकी पर्सनालिटी समझना जरूरी है, और पर्सनालिटी को समझने के लिए ये मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये 5 बिग 5 ट्रेट मॉडल। चलो, openness reflects the degree of intellectual curiosity and creativity and a variety of a person have। मतलब किसी openness का मतलब देखो, open का मतलब खुलना नहीं है, open का मतलब है किसी की पर्सनालिटी कितनी open है। open मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें आ सकती है, मतलब वही सेम openness का मतलब क्या हुआ, किसी एक इंडिविजुअल में ओपननेस का मतलब क्या है, ओपननेस रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल, किसी पर्सन में क्यूरियोसिटी कितनी है कुछ करने की, क्रिएटिविटी कितनी। ओपन का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपके सामने खुला घड़ा रख दिया जाए, कोई खुला बर्तन रख दिया जाए, तो आप उसमें ज्यादा चीजें डाल सकते हो ना, रादर देन कि उसकी नैरो नैरो ओपनिंग हो। कोई नैरो चीज हो उसमें चीजें कम आएंगी, पर ओपननेस में चीजें बहुत ज्यादा आएंगी, उसी की बात कर रहा है। तो ओपननेस रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ क्या क्या, इंटेलेक्चुअल, माइंड से वो कितना इंटेलेक्चुअल पीपल है, क्यूरियोसिटी कितनी है उसके, कितना क्यूरियस रहता है वो चीजों को करने के लिए, क्रिएटिविटी कितनी है, एंड वैरायटी कितनी है इस पर्सन में। कई चीजों कहते हो ना कि बहुत सारे, मतलब बहुत मल्टी टैलेंटेड जिसको बोलते हो, ये उसकी बात कर रहा है। द ट्रेट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इमेजिनेशन एंड इंसाइट, ऐसे जो लोग होते हैं वो माइंड को ओपन रख के चलते हैं, इमेजिनेशन की फीचर होती है उनमें, ठीक है। पीपल हु आर हाई इन दिस, जिनमें ये विशेषता ज्यादा होगी, वो ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, आप ये सोचो, खुला बर्तन, ओपननेस मतलब खुला बर्तन, किसी खुले बर्तन में बहुत सारी स्पेस होती है, तो ओपननेस में भी वही चीज है, जिसके अंदर ओपननेस की ट्रेड बहुत ज्यादा है उसके इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। देखो हमने क्या पढ़ा, ओपननेस रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल, किसी पर्सन में क्या डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल है, क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, मतलब ये क्रिएटिव पर्सन को रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। तो मेन जो फीचर्स क्या है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आपका माइंड खुला है तो आप अच्छे से सोच पाओगे। अगर ऐसे स्टोरी बना बना के याद करोगे तो कीवर्ड्स याद रह जाएंगे, अगर रट्टा मारोगे दिमाग बंद करके तो कीवर्ड्स भूल जाओगे। आई नो ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। चलो, ओपननेस का मतलब क्या है, जिनके अंदर दिमाग जिसका खुला है तो इमेजिनेशन में भी अच्छा होगा। सेम एज पीपल जो ज्यादा जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर हाई इन दिस ट्रेट, हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, खुला बर्तन है, बहुत चीजें आ सकती हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा तभी तो ज्यादा चीजों को एक्वायर करेगा ना, तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं इन पर्सन के। उसके बाद दे आर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, ओपननेस है, ओपननेस है तो खुले दिमाग से दुनिया को देखते हैं। खुले दिमाग से दुनिया को देखने का मतलब क्या, दे आर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड एंड अदर पीपल, ईगर टू लर्न द न्यू थिंग्स। आप सिर्फ ये चीज रखोगे ना, खुला बर्तन है उसको बहुत कुछ चाहिए अपने अंदर भरने के लिए, तो नई नई चीजें जब तक वो लर्न नहीं करेगा तो चीजों को एब्जॉर्ब कैसे करेगा ना, चीजों को अपने अंदर लेकर कैसे आएगा। तो खुली चीजें हैं, खुला बर्तन है, चीजें भरेगा सो दैट वो अपने अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। दे आर मोर एडवेंचरस एंड क्रिएटिव पीपल, बहुत एडवेंचरस होते हैं क्योंकि खुले दिमाग से सोचते हैं, माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, खुले दिमाग से सोचते हैं तो वो बहुत एडवेंचरस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। पीपल लो जो स्टेट में होते हैं वो ट्रेडिशनल स्ट्रगल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, ट्रेडिशनल वाले लोग खुले दिमाग के नहीं, जिनके पास लो है ना ये, तो वो ज्यादा ओपन नहीं होते, उनके ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होते। चलिए अभी हम पढ़ते हैं जिनके पास ज्यादा ये ट्रेट है वो कैसे, उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो कम है इस ट्रेट में, जिनके पास ओपननेस कम है, उनकी इंपॉर्टेंस, उनका कैसे पहचाना जाए, क्या क्या उनके बिहेवियर में दर्शाया जाएगा कि हम ये पहचानेंगे कि उसके अंदर ओपननेस है या नहीं है। देखो जिनके अंदर ओपननेस बहुत हाई होती है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, नई चीजें सीखते हैं, हैप्पी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट,
मतलब बहुत खुश होते हैं नई नई चीजों को सोच के, उसमें से कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। फोकस ऑन थिंकिंग न्यू चैलेंज, वो न्यू फोकस ऑन टेकिंग न्यू चैलेंज, जिसका माइंड खुला है वो नई नई चीजों को ट्राई करता है। नई चीजें ट्राई करेगा तो नए चैलेंजेस आएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे तो वो नई चीजों को टैकल इजिली कर पाएगा। दे आर परसीव्ड एज अनप्रिडिक्टेबल एंड अनफोकस्ड, लोग उनको ये भी देखो, सिंपल सी बात, एक बात समझो, जो लोग ओपन है, बहुत नई चीजें ट्राई करते हैं, मैंने आज ये किया कल वो किया, मतलब वो घिसी पिटी चीजों पे नहीं विश्वास करते। तो जो लोग रोज नई चीजें ट्राई करते हैं ना, हम क्या प्रिसीव कर लेते हैं उनको, हमें लगता है यार अनफोकस्ड है, एक चीज पे टिके रहता ही नहीं है वो पर्सन तो कभी ए कैटेगरी में जा रहा है, कभी बी कैटेगरी में चूज कर रहा है, कभी सी कैटेगरी में जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर ओपन माइंडेड, ओपननेस है उनमें। तो वो तो क्रिएटिव है इसलिए वो अलग अलग चीजों को चूज करते हैं, बट उनको प्रिसीव लोग कैसे उनको ले लेते हैं, लोग सोचते हैं दे आर अनप्रेडिक्टेबल, अनफोकस्ड है, एक चीज पे टिक कर रह ही नहीं सकते हैं। बट ये उनकी क्रिएटिविटी का नतीजा है कि वो बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं, कि वो बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं। और जो लो है इन दिस ट्रेड, वो पीपल जिनका इस ट्रेड में लो है, वो क्या होगा, नॉट वेरी इमेजिनेटिव। दिमाग जब बंद कर लोगे तो लिमिटेड सी चीजें आएंगी, ज्यादा ब्रॉड सोच ही नहीं पाओगे। तो दे आर नॉट वेरी इमेजिनेटिव, डज नॉट एंजॉय न्यू थिंग, वो न्यू थिंग एंजॉय नहीं करते, पुरानी घिसी पिटी चीजों को रिपीट करने में बिलीव करते हैं। डिसलाइक द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जो लो होते हैं ना वो थ्योरी कंसेप्ट में लाइक नहीं करते, क्यों? क्योंकि माइंड नहीं चलता ना, इतने इमेजिनेटिव नहीं होते, इतने ओपन माइंड से थ्योरी को सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो लिमिटेड से माइंड में काम कर रहे हैं। तो दे डिसलाइक द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, दे आर डाटा ड्रिवन। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर इमेजिनेटिव पावर नहीं है तो उसको काम करने के लिए डाटा चाहिए, उसके पास डाटा होगा तभी वो वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा और काम करेगा। दे आर नॉट वेरी इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पीपल। आई होप आपको समझ में आया ओपननेस। ओपननेस हमने पढ़ लिया, क्या था ओपननेस में, जो लोग ओपन माइंडेड मतलब खुले बर्तन है, नया ज्यादा इंटरेस्ट होगा तभी ज्यादा चीजें ले पाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट मतलब बहुत क्रिएटिव होते हैं, इस टाइप की चीजें आपको कीवर्ड्स को इसमें लर्न करना है। आई होप आपको समझ में आ गया ओपननेस। ये बहुत बहुत कहते हैं ना, कुछ टेक्निकल नहीं है ये वाला टॉपिक, बट आपको इसके कीवर्ड्स को माइंड में रखना होगा, जैसे कि क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, सीसीआई। सीसीआई आपने सुना होगा, सीसीआई का पेपर होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब वैसे लर्न करो, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है। इमेजिनेटिव, आई से टू कर लो, इमेजिनेटिव भी होते हैं। इंसाइट, आप 2-3 बार इस वीडियो को गो थ्रू करोगे, हम डैम श्योर आपको ये बाय हार्ट लर्न हो जाने वाली है चीजें, ठीक है। उसके बाद चलिए ओपननेस हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम करने वाले हैं कंसाइशियसनेस। कंसाइशियसनेस क्या होता है, थॉटफुलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब जो सेल्फ कॉन्शियस में रहते हैं, जो सेल्फ कॉन्शियस में रहते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा, ओपननेस, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसाइशियसनेस। ये कह रहा है स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ दिस डायमेंशन, जो इस टाइप के लोग हैं उनके अंदर ज्यादा थॉटफुलनेस होती है। थॉटफुलनेस होती है मतलब बहुत सोच समझ के काम करते हैं, दे आर वेरी कहते हैं ना कॉन्शियस होके काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके काम करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग। मतलब ज्यादा थॉट, देखो याद करने का तरीका देखो, जो लोग कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस का मतलब मैं बहुत अटेंटिव रहती हूँ, अटेंटिव का मतलब क्या हुआ, थॉटफुलनेस, ऐसे वर्ड्स को लिंक करके लर्न करो। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ, अटेंटिव रहना, अटेंटिव रहने का मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। द कंसाइशियसनेस इज द मेजर ऑफ रिलायबिलिटी, इससे किसी पर्सन की रिलायबिलिटी को भी मेजर कर सकते हो। दे प्लान अहेड, थिंक अबाउट हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट द अदर, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो प्लान इस हिसाब से करते हैं कि मेरे बिहेवियर का दूसरों पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मेरे बिहेवियर का दूसरों पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। माइंडफुल ऑफ डेडलाइंस,
ये जो पीपल होते हैं वो डेडलाइन बना के काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते। देखो आपको लर्न करना ये चीज, कंसाइशियसनेस का मतलब कॉन्शियस रहते हैं जो पीपल। कॉन्शियस रहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं। अटेंटिव का मतलब सोच समझ के काम करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बहुत टाइमलीनेस होती है उनमें, टाइम से काम करते हैं, मतलब डेडलाइंस को बहुत ध्यान में रखते हैं, डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं। इनको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जिनके अंदर ये फीचर हाई होता है और लो होता है, देखो ये हम पांचों कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं कि जिनके अंदर ये फीचर हाई होता है और लो होता है वो किस टाइप के होते हैं। जिनके अंदर ये फीचर हाई होता है, एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा कि वो लोग बहुत थॉटफुलनेस और डेडलाइंस को लेके चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो बंदा डेडलाइन को लेके चलता है मतलब अपना टारगेट सेट करके चलता है। जो कंसाइशियसनेस के पीपल होते हैं वो सेट शेड्यूल, जो लोग शेड्यूल अपना सेट करके चलते हैं वो उसको एंजॉय करते हैं, और वो डिटेल में काम करते हैं, प्रॉपर लिख के। देखा होगा ना, कुछ लोग अपने डेली टारगेट्स लिखते हैं और डेली टारगेट्स को फिनिश करना इंपॉर्टेंस देते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं कॉन्शियसनेस। दिस इम्पोर्टेंट, फिनिश द इम्पोर्टेंट टास्क राइट वे, इस टाइप के लोग होते हैं। अपने जो अपने वो डेडलाइंस बनाते हैं वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से बनाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले फिनिश कर देते हैं। स्पेंड्स टाइम प्रिपेयरिंग, वो प्रिपेयर करने में टाइम स्पेंड करते हैं। दे आर परसीव्ड एज स्टबर्न। एक बात बताओ, आपके चार पांच फ्रेंड्स है, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स, आपको आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है, यू आर वेरी कॉन्शियस काइंड ऑफ पर्सन, बट आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं चलो यार आज पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, मन में सोच रहे हो मेरा आज का टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ तो भाई डिससेटिस्फेक्शन होने वाली है, आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर अंटिल माय टारगेट इज अचीव्ड। सेम, ओके। उसके बाद आपके फ्रेंड्स क्या होंगे, वो आपको कैसे परसीव करेंगे, वो कहेंगे इतना जिद्दी बंदा है ना ये, क्या हो जाएगा भाई आके पढ़ लेगा तो, क्या हो जाएगा भाई 2 मिनट पार्टी में चल जाएगा तो 2 घंटे के लिए। तो क्या होता है, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, जिद्दी। लोग कहते हैं बहुत जिद्दी है यार, इसको तो बुलाओ ही ना, इसका टारगेट। आई पर्सनली आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, मैं आपको बता रही हूँ मेरे अंदर ये ट्रेड बहुत ज्यादा है। आई सेट द शेड्यूल, आई इजिली मैं सेट नहीं करती, बट इफ आई वंस आई सेट द शेड्यूल ना, तो मुझे जब तक कंप्लीट ना हो आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर इट। मैं सब कुछ खाना पीना सब छोड़ देती हूँ जब तक मेरा टारगेट फिनिश नहीं होता। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते हैं, शी इज वेरी बोरिंग, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग सम पार्टी एंड ऑल। तो वो मुझे बुलाना ही छोड़ चुके हैं, अब कहते हैं इसको बुलाना ही नहीं है क्योंकि बड़ी जिद्दी है, इसका काम अटका हुआ है तो ये कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है। अब लो जिसमें ये ट्रेट है, जिस पर्सन में लो ट्रेट है ये, वो डिसलाइक करेगा स्ट्रक्चर को, वो बड़ा ही डिसलाइक स्ट्रक्चर टाइप पर्सन होगा। शेड्यूल पोस्टपोन, स्पॉन्टेनियस, वो शेड्यूल नहीं बनाता, जो हाथ में आया काम कर दिया, जो हाथ में आया काम, मतलब उन्होंने एक टारगेट नहीं रखा हुआ लाइफ में, जो लग रहा है अब ये करना है तो ये कर दो, फिर लग रहा है ये फिनिश करना है तो ये कर दो, मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टारगेट्स। दे मेक मैसेज, बहुत मैस क्रिएट करते हैं, आज ये आया बीच में छोड़ के दूसरा काम करने लगे, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते। फेल्स टू कंप्लीट दैट, ऑब्वियस सी बात है, जिसने जिसने अपने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करी वो कैसे इंपॉर्टेंट काम टाइम पे फिनिश कर लेगा, तो उनका काम टाइम पे फिनिश नहीं होता है। फेल्स टू रिटर्न द थिंग्स, एक बार उन्होंने जहां पे चीजें रख दी वहां पे उसकी जगह पे वापस नहीं रखते, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ पीपल होते हैं। कौन से पीपल होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ पीपल होते हैं, ये वो होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ओपननेस, ओपननेस वाला क्या था, खुला दिमाग। खुला दिमाग जिसमें बहुत कुछ आ सके, बहुत इंटरेस्ट होंगे, ट्राई करोगे तभी तो बहुत कुछ अब्सॉर्ब कर पाओगे ना, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, ये सब होता है। CCI, CCI क्रिएटिव, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, एक सेकेंड प्लीज, एंड इंसाइट वाले पीपल होते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कंसाइशियसनेस, जो कॉन्शियस काइंड ऑफ पीपल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। थर्ड वी आर गोइंग टू डू इज एक्स्ट्रावर्जन। आपने पढ़ा होगा एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का ही एक्स्ट्रावर्जन बना हुआ है, ठीक है। देखो, एक्स्ट्रावर्जन मतलब वो पीपल जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। द एक्स्ट्रावर्जन डायमेंशंस, जिन लोगों में एक्स्ट्रावर्जन डायमेंशंस होती हैं वो कैप्चर एंड आर
कंफर्टेबल फील करते हैं रिलेशनशिप के साथ, वो बहुत सारे लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं। पहली मुलाकात में चलो जी और सुनाओ ये वो, हर किसी को अपना फ्रेंड्स बना लेना, इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं जो लोग दूसरों पे। द एक्स्ट्रावर्जन डायमेंशंस कैप्चर एंड कंफर्टेबल विद द आर कंफर्टेबल विद द रिलेशनशिप, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। असर्टिव असर्टिव सोशलेबल काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। असर्टिव मतलब पॉजिटिव रहते हैं, सबके साथ बना फिरा के घूमते हैं। बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा रिजर्व्ड काइंड ऑफ पीपल होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़ा रिजर्व्ड काइंड ऑफ पीपल होते हैं, क्वाइट, वो शांत रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है एक्स्ट्रावर्जन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्साइटेबिलिटी। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना वो ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं। दे रिमेन एक्साइटेड ऑल द टाइम। जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो सोसाइटी में लोगों के आसपास जाके घुलना मिलना पसंद करेंगे, तो एक्साइटेड रहेंगे ना, उनको खुशी मिलती है बाहर घूमने फिरने से, लोगों से मिलने जुलने से। सोशेबिलिटी, टॉकेटिवनेस बहुत होती है, बहुत बोलते हैं। एंड हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, जो लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं लोगों के बीच में, तो अपने जो अंदर के थॉट्स होते हैं वो इजिली डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, पीपल हाई इन एक्स्ट्रावर्जन आर आउट गोइंग काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको लोगों से घुलना मिलना पसंद है। कैसे घुलेंगे मिलेंगे, बाहर जाके ही तो दे आर आउट गोइंग एंड एनर्जी, उनको सोशली जाके बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत खुश होते हैं वो सोशली लोगों से मिलजुल कर। अब पढ़ते हैं जिन लोगों में एक्स्ट्रावर्जन की क्वालिटी है उसमें ज्यादा क्या मिलता है और कम जिसमें नहीं है उनमें क्या नहीं मिलता। चलो, जो एंजॉय करते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं ना, लोगों को बस मेरे को इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए सोशली, तो दे आर एक्सट्रोवर्जन टाइप ऑफ पर्सन। लाइक टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ऐसे टाइप के जो लोग हैं वो जो आपस में बातचीत करने में इनिशिएट करते हैं। एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल, लोगों को देखो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है, जो बाहर की सोसाइटी में घुलेगा मिलेगा। जब घुलेगा मिलेगा तो एंजॉय करेगा, तभी तो घुलता मिलता है ना। वो जाके क्या करेगा, बातचीत ही तो करेगा, जाके चुप करके बैठ थोड़ा जाएगा, बातचीत करेगा। बातचीत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको एंजॉय करना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना, उसका सर्कल भी बड़ा होता है, उसको नए फ्रेंड्स बनाने भी इजी होते हैं। तो दे थिंक्स बिफोर, वो सोचने से पहले कुछ भी बोल देते, मतलब खुले दिल के जो लोग होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। उसके बाद प्रेफर सॉलिट्यूड, ऐसे लोगों में जो सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं, मतलब ज्यादा ओपननेस पसंद नहीं है जिनको, वो उनको लो मिलता है उनमें। ठीक है, जिसमें क्वालिटी लो होती है ना, जिसमें एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी कम होगी, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट, मतलब घुलने मिलना उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे आपकी फैमिली में भी, जिन लोगों कहते हैं ना बहुत शर्माता है, शांत रहता है, दे आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन। डिसलाइक मेकिंग स्मॉल टॉक, जिनको बार बार पक 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 करना पसंद नहीं होता। ठीक है, केयरफुली थिंक्स बिफोर स्पीकिंग, जो सोचने से, जो कर बोलने से पहले सोचते हैं वो होते केयरफुली थिंकर। फील एग्जॉस्टिव व्हेन सोशलाइज, उनको लगता है सोशलाइज होना पड़ेगा तो भैया बहुत मुश्किल काम है जाके बहुत सारे लोगों के बीच में बैठना। देखो, इसमें कुछ समझाने से ज्यादा है लर्न करने की चीज। जो समझाने वाली चीज होती है मैं ऑलरेडी बहुत डेप्थ में ले जाती हूँ उसके, है ना। मैं कोशिश करती हूँ हर टॉपिक में कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको लर्न करवा पाऊँ। तो यहाँ भी मैं जितने एग्जाम्पल्स दे पा रही हूँ मैं दे रही हूँ, बट आपको इस लेक्चर को एटलीस्ट ट्वाइस देखना पड़ेगा। एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे देखिए, दूसरी बार आप थोड़ी स्पीड बढ़ा कर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर क्या जरूरी है, इस टॉपिक के अंदर आपके माइंड में रिपीटेटिवनेस आनी जरूरी है, सो दैट वो एग्जैक्ट वर्ड बैठ जाए। देखो, ओपननेस ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, साथ से समझा रही हूँ मैं जितना पॉसिबल है, बट कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी बाय हार्ट। ठीक है, चलो, ये वही बात है 1+1 2 क्यों होता है, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस नाम से ही देखो क्लियर है, जो पर्सन इजिली एग्री कर जाते हैं हर किसी को, मतलब एडजस्टेबल काइंड ऑफ पर्सन। द एग्रीएबलनेस डायमेंशन
जिसमें एग्रीएबल डायमेंशन होगी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। वो कैसा पर्सन होगा जो अदर पीपल्स को इंडिविजुअल प्रोपेंसिटी टू डेफर टू अदर, जिसकी एग्रीएबल मतलब दूसरों को ज्यादा भाव देता है, जो दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो हाईली एग्रीएबल पीपल आर कोऑपरेटिव, जो ज्यादा ऑब्वियस सी बात है जो दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो मतलब वो खुद की ईगो पे नहीं अड़ेगा, खुद की ईगो पे नहीं अड़ेगा तो कोऑपरेटिव हो जाएगा ना वो। हम यही तो कहते हैं जिसने हमारी बात मान ली वो कोऑपरेटिव है, जिसने हमारी बात नहीं मान ली स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन। तो जो लोग हाईली अग्रीएबल होते हैं दे आर कोऑपरेटिव काइंड ऑफ पीपल, वार्म होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। एग्रीएबल पीपल ट्रस्ट वर्दी होते हैं। पीपल हु स्कोर लो इन दिस वो ठंडे पड़े हुए लोग होते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा दूसरों में इंटरेस्ट नहीं लेते। जो एग्रीएबल इस काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, याद करो जो लोग दूसरों से अग्री कर जाते हैं इजीली, मतलब एडजस्टेबल पीपल होते हैं। जो एग्रीएबलनेस पर्सनालिटी डायमेंशन इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स, उनमें कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, ट्रस्ट कर सकते हो आप उनपे, काइंडनेस ये इसको छोड़ो, ट्रस्ट, ऑल्ट्रिज्म मतलब अपने आप को बहुत जल्दी ऑल्टर कर लेते हैं, एक से दूसरी सिचुएशन में बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। इट इंक्लूड्स द काइंडनेस, काइंडनेस भी होती है क्योंकि इन लोगों को ज्यादा ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा करना, आर्गुमेंट्स पसंद नहीं होते, तो ये काइंड होते हैं। ये कहते हैं ओके आपको अच्छा लग रहा है, ओके डू इन दैट वे ओनली, ठीक है। अफेक्शनेट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। और प्रो सोशल बिहेवियर, अदर प्रो सोशल बिहेवियर मतलब जो सोसाइटी में एडजस्ट हो सकता है उस टाइप का बिहेवियर इनका होता है। आई होप आपको समझ में आया है। एग्रीएबलनेस नाम से ही क्लियर है। हाई, जिसमें एग्रीएबलनेस की क्वालिटी हाई होता है, ट्रेट वो किस टाइप की उनके एक्शंस होते हैं, दे हैज ए ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल। ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन खुद को छोड़ के दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो इसका इंटरेस्ट दूसरों में तो होगा ना। ये दूसरों की केयर बहुत करते हैं, हेल्प करना बहुत एंजॉय करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरों की खुशियों को। जो लोग कहते हैं ना खुद को इग्नोर करके दूसरों को इंपॉर्टेंस देता है, दे आर वेरी काइंड पीपल, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। असिस्ट द अदर, अगर किसी को हेल्प चाहिए अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करने लग जाएंगे, ये इस टाइप के पीपल हैं। तो हाई इनमें क्या हुआ, दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, हेल्पिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। असिस्ट करते हैं हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्ट करते हैं हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, उनकी हेल्प करते हैं। और जिनमें एग्रीएबलनेस की ट्रेट कम होती है वो दूसरों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे, वो दूसरों की केयर करेंगे ही नहीं, ठीक है। ना उनको दूसरों से प्रॉब्लम है, ना दूसरों की प्रॉब्लम से कुछ फर्क पड़ता है, ना तो दूसरों से कुछ प्रॉब्लम है, कोई लेना देना नहीं है, और दूसरों की प्रॉब्लम से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जो चाहिए उसके लिए मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी एडजस्ट नहीं करते, उनको जो चाहिए वो उसके लिए दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और जो एग्रीएबल नाइस काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो खुद मैनिपुलेट हो जाते हैं दूसरों के खुशी के लिए। दे आर अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्ट ऑब्वियस सी बात है ना, जो लोग दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहा, अपने लिए दूसरों को भी पागल बना रहा है, तो वो ट्रस्टवर्दी कहां से हुआ, वो हुआ अनट्रस्टवर्दी पीपल। वो क्या हुआ, अनट्रस्टवर्दी पीपल। चलो उसके बाद आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या कहता है, इमोशनल, मैंने आपको बाहर लिखवाया था इसके यहाँ पे लिख लो, इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म मीन्स इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब किसी पर्सन में इमोशनल स्टेबिलिटी की ट्रेट कितनी है। मत भूलना हम ये ट्रेट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये 5 ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट उसके बिहेवियर को समझा जा सके। Neuroticism means emotional stability. It taps the person ability with advanced stress. देखो, it taps the personal ability to withstand, मतलब ये स्ट्रेस कैसे डील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है कि कोई पर्सन अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस के साथ कैसे डील करता है, कोई पर्सन अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस के साथ कैसे डील करता है। पीपल विद द इमोशनल स्टेबिलिटीज, पीपल विद द इमोशनल स्टेबिलिटीज रिमेन्स काम, काम रहते हैं,
सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। और जो नेगेटिव स्कोर होता है जिसमें, वो हमेशा नर्वस हो जाएंगे जरा जरा बात पे, वो एंग्शियस हो जाएंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे। मतलब जो आपने देखा होगा ना, बात बात पे डर जाना, स्ट्रेस ले जाना, इनसिक्योर हो जाना, तो वो भी, वो उनमें उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी का स्कोर कम होता है। ठीक है, देखो, इंडिविजुअल हु आर इंडिविजुअल हु आर हाई इन दिस ट्रेट टेंड टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग। न्यूरोटिसिज्म क्या है, जिनमें बहुत ज्यादा न्यूरोटिसिज्म है, मतलब बहुत ज्यादा शेकी पीपल है, जो क्या होता है उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, एंग्जाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, सैडनेस होगी। और जिनके अंदर न्यूरोटिसिज्म कम होगा, मतलब वो इमोशनली मोर स्टेबल है। देखो, बाकी जो हमने हेडिंग जो थी ना, बाकी चारों की हेडिंग इटसेल्फ कंटेन्स द पॉजिटिवनेस, मतलब ओपननेस है। जिनमें ओपननेस ज्यादा होगी तो वो क्रिएटिव होंगे, और जिनमें कम होगी वो नेगेटिव वाली चीजें ले ली थी हमने। बट न्यूरोटिसिस में इटसेल्फ नेगेटिविटी को डोनेट कर रहा है, मतलब डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर ज्यादा न्यूरोटिसिज्म की क्वालिटी है उसके मूड स्विंग ज्यादा होंगे, उसके मूड स्विंग ज्यादा होंगे, एंग्जाइटी ज्यादा होगी, डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और जिसके अंदर कम हो गई है न्यूरोटिसिज्म की रेट, वो क्या होगा, मोर स्टेबल पीपल होंगे, मोर स्टेबल पीपल होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बाकी चारों में इटसेल्फ नेम इज इन द पॉजिटिविटी, मतलब जिसमें वो ज्यादा हो गए, अच्छी वाली चीजें हाई वालों में आ जाएंगी। बट यहाँ क्या है, न्यूरोटिसिज्म। उसके बाद चलो, एक्सपीरियंस विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूरोटिसिज्म है उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। वरीज अबाउट, ऑब्वियस सी बात है, जिनके अंदर स्ट्रेस होता है, लिंक करो, जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है वो चीजों की बहुत ज्यादा वरी करता है, बहुत सोचता है, अपसेट हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, ड्रामेटिक हो जाता है मूड में। देखो, जो स्ट्रेस लेगा वो टेंशन भी लेगा, टेंशन लेगा तो अपसेट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा तो मूड ऑब्वियसली स्विंग करता रहेगा, स्ट्रगल करेगा बाउंस बैक करने में, उसको दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में आने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। यू हैव टू वर्क अपॉन दिस, तभी ये चीजें ठीक होती है, नहीं तो बढ़ती जाती है। उसके बाद लो, जिसमें न्यूरोटिसिज्म लो होगा उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डील्स विद द स्ट्रेस, रेयरली पीस, वो सैड बहुत कम होता है, सैड कम, कुछ लोग होते हैं ना, अरे जाने दे जो हुआ, वी लिव इन हैप्पीनेस, वी लिव इन हैप्पी मूड, ये उस टाइप के लोग हैं। डज नॉट वरी मच, इट आर दिस काइंड ऑफ पर्सन आर वेरी रिलैक्स्ड पीपल, मतलब जो चीजें ऊपर वालों में है वो इनमें नहीं होंगी, उनका रिवर्स कर दिया जाएगा हाई और लो में। बट ध्यान रखो, चारों हेडिंग्स क्या थी, जिसमें पॉजिटिव ट्रेट्स हाई थे अगर उसमें हाई ट्रेट होगा, पर इसमें क्या है, जिसका न्यूरोटिसिज्म हाई होगा उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी कम होगी। आई होप आपको समझ में आया है। मैंने एफआई का लेक्चर अपलोड कर दिया है, जरूर देखना एंड मुझे बताना कि एफआई का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, सो दैट आई कैन प्लान फर्दर अकॉर्डिंगली। अगर बच्चों को समझ आ रहा है तभी लेक्चर अपलोड करने का मतलब है, अदर देन दैट कोई मतलब नहीं बनता, अननेसेसरी। अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एंड ओबी के रिव्यूज भी देते रहना, सो दैट इट कीप्स मी मोटिवेटेड, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूं एंड आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी चीजें लेके आऊं। 2 से 3 दिन के अंदर हम ट्रायल करेंगे, लाइव ट्रायल करेंगे, और लाइव ट्रायल का प्लीज एवरीवन हु इज वाचिंग द लेक्चर मुझे अपना सुटेबल टाइम मेंशन करो। इन मॉर्निंग टाइम यू विल प्रेफर टू अटेंड द लाइव लेक्चर और इन द इवनिंग टाइम, प्लीज मुझे बताइए, सो दैट आई कैन डू द ट्रायल अकॉर्डिंगली, एंड फिर हम लाइव लेक्चर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे लाइव करवाने हैं, और उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे उसके साथ साथ धीरे धीरे मैं ये लेक्चर्स भी लाइव पे शिफ्ट कर दूंगी फिर। ठीक है, क्योंकि लाइव में कंसंट्रेशन पावर मोर होती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लेक्चर ओबी के 1-1 घंटे के थे, तो बच्चों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा देखा छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा देखा छोड़ दिया। यू आर ऑल्सो डूइंग दैट ना, जो देख रहे हो आप मुझे, हो रहा है ऐसा, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम लाइव करेंगे सो दैट आई कैन मेक यू सिट फॉर द लेक्चर। ठीक है, तो हम लाइव पे जाएंगे, बट पहले हमें ट्रायल करना होगा कुछ, मैं थोड़ा टेक्निकल मैं सेटअप लगा रही हूँ थोड़ा बेटर, सो दैट लाइव ट्रायल हम अच्छे से कर पाए। तो
मुझे रिव्यूज देना जरूर कि आपको ओबी का लेक्चर कैसा लग रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का कैसा लग रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड whether these classes are helpful to you or not. Thank you so much. Subscribe the channel for more such kind of videos. Like the videos, give me thumbs up. टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. कमेंट बिलो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.